सर, मोदी सरकार के 11 वर्ष के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक मोदी जी के 11 वर्षों के कार्यकाल का सवाल है, हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। सरकार अपनी उपलब्धियों का बखान करेगी और हम ऐसा मान के चलते हैं कि इन 11 वर्षों में आम आदमी को निराशा मिली है, हताशा मिली है। ये जनतंत्र है और किसी भी सरकार को नापने का पैमाना जनता होती है। सरकार आंकड़ों से नहीं चलती, सरकार जनविश्वास से चलती है, जनता के भरोसे से चलती है। और उसके चलते मैं कह सकता हूं कि इन 11 वर्षों में सामाजिक तनाव बढ़ा है, आपसी सौहार्द बिगड़ा है। आम आदमी के पक्ष में जो काम किसी भी लोकप्रिय सरकार को करना चाहिए वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने नहीं किया है। ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? मैं उनकी बुद्धि के लिए प्रार्थना कर सकता हूं। हमारा परसों ग्वालियर जाने का कार्यक्रम था। तीन बार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने 3 बार आदेश किए कि बाबा साहब की प्रतिमा मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट बेंच की जो खंडपीठ है ग्वालियर में लगनी चाहिए, लेकिन कुछ सिरफिरे लोगों ने उस मूर्ति को लगने नहीं दिया। और मैं ऐसा मानता हूं कि मूर्ति नहीं लग पा रही है, उसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। हम सरकार में भी रहे और सड़क का भी अनुभव हम लोगों को है। सरकार की असीमित शक्तियां होती हैं। अगर मध्य प्रदेश सरकार चाहती तो वह निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लग जाती। जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनसे कहना चाहूंगा वो अपनी गलतफहमी दूर कर लें। उनके विरोध करने से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अहमियत या हैसियत कम नहीं हो जाएगी। पूरी दुनिया में आज उनका नाम बहुत ही श्रद्धा के साथ लिया जा सकता है। और ये कितनी दुखद बात है कि जब देश का संविधान बन रहा था तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि जब मनु महाराज का संविधान हमारे देश में मौजूद है तो किसी और संविधान की जरूरत नहीं है। ये उसी मनोवृत्ति के लोग हैं। और मुझे बेहद तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि जयपुर हाईकोर्ट के प्रांगण में मनु की मूर्ति लगी है, लेकिन ग्वालियर हाईकोर्ट के प्रांगण में बाबा साहब की मूर्ति नहीं लग सकती। ये कैसा चिंता का विषय है। और मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश सरकार को तत्काल अपनी शक्तियों के प्रभाव का इस्तेमाल करके वहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति स्थापना का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जब बीजेपी सरकार पटेल जी की जयंती को पूरे प्रदेश और देश में मनाती है तब समाजवादी पार्टी जिन्ना का गुणगान करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरा आग्रह है कि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा करें। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तो महात्मा गांधी की हत्या के समय नाथूराम गोडसे ने जो हत्या की थी, नाथूराम गोडसे आरएसएस के कार्यकर्ता थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही आरएसएस पर बैन लगाया था जब देश के वो गृह मंत्री थे। आरएसएस पर बैन जो था वो इस शर्त पर हटाया गया था कि आरएसएस राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगी और वो सिर्फ रचना का काम करेगी। तो सरदार पटेल का जहां तक सवाल है, सरदार के पटेल की जो जयंती जो मनाते हैं इसका कोई मतलब नहीं है। ये सरदार पटेल को नहीं जानते। सरदार पटेल ने ही दुनिया हिंदुस्तान की जो रियासतें थी उनको भारतीय संघ में शामिल किया और ये आशंका व्यक्त की थी गृह मंत्री होते हुए सरदार पटेल ने कि महात्मा गांधी की हत्या कभी भी हो सकती है। तो सरदार पटेल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी करें तो उनकी बड़ी कृपा होगी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार के 11 वर्षों को केवल प्रचार बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार 2047 के सपने बेच रही है जबकि जनता आज की समस्याओं से जूझ रही है। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कहते हैं मुझे इस बारे में कोई ज्यादा लेना देना नहीं, लेकिन अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ये ऐसा महसूस करती है कि इन 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने आपसी रिश्तों को बिगाड़ा है। जन कल्याण का कोई काम ऐसा नहीं हुआ जिसके चलते कहा जा सके ये हमारी उपलब्धि है। आप लोग अभी जानते हैं आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने एक लड़ाई शुरू की। पहलगाम में लोग मारे गए, आतंकवादियों का शिकार बनाया। आज तक हम लोग ये चिन्हित नहीं कर पाए तो आतंकवादी कौन थे। दूसरा मैं निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि 370 जब जम्मू कश्मीर में खत्म की हुई और नोटबंदी खत्म हुई तो इस सरकार ने मोदी की ने ये कहा था कि हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। आज हमारे देश में आतंकवाद है तो नरेंद्र मोदी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इनका कुछ मतलब नहीं है। आतंकवाद के नाम पर, देश को मुक्त कराने के नाम पर उन्होंने जंग लड़ी,
लेकिन एक फटकार के बाद अमेरिका के मोदी ने कहा युद्ध विराम हो गया। और आज मोदी ये कहते हैं कि संघर्ष चलता रहेगा। तो मेहरबानी करके यही बताएं कि आपने संघर्ष विराम क्यों किया था। राणा सांगा पर आपने जो बयान दिया था, क्या आप अभी उस पर अड़े? पुरानी बातों को छोड़ दो यार, तो ज्यादा अच्छा है। छतरपुर में 19 वर्षीय दलित युवक की राशन की अरे दुकान यार, पर विवाद में एक सवाल पूछ। हाँ, क्या है? मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक दलित युवक की गोली मार के हत्या करी राशन के विवाद में। राहुल गांधी ने ऐसे दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के खिलाफ हिंसा और अपमान का उदाहरण। कौन क्या कहता है मैं नहीं जानता, लेकिन पूरे देश में दलितों पर अत्याचार की बात सी आई हुई है। उनकी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनका अपमान हो रहा है। और ये हो रहा है जैसे उत्तर प्रदेश है, ये दनादन ताबड़तोड़ घटना इसलिए हो रही है कि बहुत कुछ सरकार में बैठे लोगों का जो मिजाज है, उसी मिजाज के चलते समाज की शक्तियां सक्रिय होती हैं। जो अपराधी लोग हैं उनको कहीं लगता है कि योगी की सरकार उनके दिल की सरकार है, मन की सरकार है, मिजाज की सरकार है, इसलिए ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही हैं। ये घटना के बाद अगर सख्त कार्रवाई हो जाती तो संदेश चला जाता कि सरकार अपराधियों के खिलाफ है। कहीं से भी ये संदेश नहीं गया कि सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, इसलिए ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही है। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर पीओ को वापस लेने का स्वर्णिम अवसर गंवाने का आरोप लगाया है। मैं नहीं कहता, लेकिन मैं जब जानता हूँ कि गृह मंत्री ने लोकसभा में कहा था कि पीओ हमारी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओ के हमारा हिस्सा है। तो मेहरबानी करके सरकार ये बताए कि बगैर पीओ के लिए आपने युद्धबंदी क्यों कर दी। आप जब बढ़ करके कह रहे थे संसद में कि हमारा हिस्सा है, हम लेकर के रहेंगे, तो आखिर उससे पहले विराम क्यों हो गया। इस सरकार ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए है। और मजेदार बात यह है कि पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी ने दौरा किया। आज इस